हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज शर्मिष्ठा एंड दिस इज इंग्लिश विद शर्मिष्ठा। एक छोटी सी पर बहुत जरूरी बात बताती हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। हाउ टू कंस्ट्रक्ट द सेंटेंसेस इन प्रोसेस राइटिंग पैराग्राफ्स। प्रोसेस राइटिंग के पैराग्राफ्स में सेंटेंसेस को कैसे लिखें, बस इतना सीख लेने से प्रोसेस राइटिंग के 10 मार्क्स पक्के मिल सकते हैं। स्पेशली जैसे कि वेस्ट बंगाल बोर्ड में, जहाँ पे हिंट्स दिए जाते हैं कि प्रोसेस राइटिंग के पैराग्राफ्स लिखने के लिए। मान लेते हैं कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस राइटिंग लिखना है और आपका हिंट है ऐसा, तो हिंट ऐसा हो सकता है ड्राइंग अ प्लान ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग के प्लान को ड्रॉ करना। हिंट इसी तरह से दिया जाता है। यहाँ पे वर्ब है ड्राइंग और अ प्लान ऑफ द बिल्डिंग है नाउन, बिल्डिंग का प्लान। तो यहाँ पे जब सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करेंगे और ये अगर पहला हिंट है तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे एट फर्स्ट, फिर हम नाउन को लिख देंगे अ प्लान ऑफ द बिल्डिंग। उसके बाद हम लोग लिखेंगे इज, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है और एक प्लान की बात हो रही है तो ये सिंगुलर नंबर है, इसलिए इज। और ड्राइंग है, ड्रॉ वर्ब से आया हुआ है तो इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे ड्रॉन। तो एट फर्स्ट अ प्लान ऑफ द बिल्डिंग इज ड्रॉन। तो आपने देखा कि सेंटेंस को कैसे बनाना है। अगर ये पहला हिंट है तो एट फर्स्ट से शुरू करेंगे कि पहले क्या करना है। उसके बाद मेन सेंटेंस शुरू करेंगे नाउन से। उसके बाद अगर नाउन एक वचन है तो इज लिखेंगे, बहुवचन है तो आर लिखेंगे। उसके बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद और कोई कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स है तो वो लिखेंगे। उसका भी एग्जाम्पल अब हम देख लेते हैं। ऑरेंज जूस प्रिपरेशन का अगर पैराग्राफ है, बाइंग ऑरेंजेस फ्रॉम द मार्केट, ये हिंट होगा तो इसको, ये है वर्ब, ऑरेंजेस है नाउन, फ्रॉम द मार्केट जो एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, अगर ये फर्स्ट हिंट है तो लिखेंगे एट फर्स्ट, नाउन को लिखेंगे ऑरेंजेस, नाउन प्लूरल है, प्रेजेंट टेंस लिखना है आर, बाई का थर्ड फॉर्म बॉट, एक्स्ट्रा जितने वर्ड्स हैं फिर लिख देंगे फ्रॉम द मार्केट। उसके बाद के हिंट्स को हम लोग कैसे लिखेंगे उसको भी एक बार देख लेंगे। जब भी हम किसी प्रोसेस के नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो उसको देन या आफ्टर दैट या नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे उस सेंटेंस को। पर सेंटेंस का फॉर्मेशन ऐसा ही होगा जैसे कि मैंने दिखाया। पहला हिंट है तो पहले एट फर्स्ट आएगा, उसके बाद नाउन से शुरू होगा मेन सेंटेंस, उसके बाद इज या आर लगेगा, सिंगुलर है प्लूरल है उस हिसाब से, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा और कुछ अदर वर्ड्स होंगे तो वो लगेंगे। ये सेंटेंस का फॉर्म पैसिव वॉइस का सेंटेंस फॉर्म है और ये सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट टेंस में होंगे। जैसा हिंट दिया हुआ है वैसे का वैसा लिख देने से कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा आपको अगर फुल मार्क्स चाहिए तो इस तरह के सेंटेंस लिखने पड़ेंगे। इन सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस सेंटेंस कहते हैं। ये सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट टेंस में है। तो एक दो और हिंट्स देख लेते हैं हम। यहाँ पे क्लीनिंग एंड पीलिंग वर्ब है और द ऑरेंजेस नाउन है। अगर नेक्स्ट हिंट है तो हम लिखेंगे देन, नाउन लिखेंगे द ऑरेंजेस, प्लूरल है आर, क्लीनिंग का थर्ड फॉर्म लिखेंगे क्लीन्ड, उसके बाद लिखेंगे एंड पील्ड, देन द ऑरेंजेस आर क्लीन्ड एंड पील्ड। लास्ट सेंटेंस को कैसे लिखना है उसका भी एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए। फाइनल सेंटेंस इस तरह का रहता है जूस इज रेडी, तो इसको लिखना चाहिए फाइनली द जूस इज रेडी टू बी सर्व्ड। इस तरह से आप अगर हिंट्स को फॉलो करते हुए प्रोसेस राइटिंग को स्टार्ट करेंगे और एंड करेंगे तो आपको प्रोसेस राइटिंग में फुल मार्क्स मिलेंगे। राइटिंग पोर्शन को ठीक से सीख लेने से इंग्लिश में बहुत ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। प्रोसेस पैराग्राफ राइटिंग, ऐसे ही पैराग्राफ राइटिंग, लेटर राइटिंग, उसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स को लिखना, ये सब आप जितने अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और इसके पैटर्न को जितने अच्छे से फॉलो करेंगे उतना ही आप ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। So that is all for my video today. I am sure it was useful for you. If it is useful, do like and share it. और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। See you in my next video. Bye.